नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक एनकाउंटर के बारे में, आतंकवादी के एनकाउंटर के बारे में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बॉडी को उसके परिवार को देने से मना कर दिया। और उस आतंकवादी का नाम आमिर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको दफन भी करवा दिया गया है। दरअसल उससे पहले जम्मू कश्मीर के जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बॉडी को वैसे ही दफन किया गया है जैसे आपके धर्म में किया जाता है। बॉडी को बाकायदा नहलाया गया और उसके बाद ही उसको दफन किया गया। इस पर पूरी बहस छिड़ी। फिर जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि जो बुरहान वानी था उसका मामला सभी को याद होगा। उसकी बॉडी उसके परिवार को दे दी गई थी, जिसके बाद भारी संख्या में लोग उसके दफन करने की क्रिया में शामिल हुए थे। हजारों की संख्या में शामिल हुए थे। आज़ादी के वहाँ पर नारे लगने लग गए, जिसकी बॉडी को देखकर या उसके ऊपर हाथ रखकर लोगों ने उसको साक्षी मानकर कस्में खाई थी। आज़ादी की कस्में खाई थी और न जाने क्या क्या कस्में खाई थी, जिसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी बॉडी देने से वह बिगड़ जाएगा। इसके अलावा जो हिंदुस्तान का कायदा है उसके हिसाब से जो चाहे कोई भी हो, मृत शरीर चाहे कोई भी हो, उसको सम्मान के साथ ही दफनाया जाता है। और वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि उसको सम्मान के साथ दफनाया गया है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके परिवार वालों को वहां पर जाने की अनुमति दे दी। अब यहाँ पर और 5 लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में भी देने को कह दिए। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर सवाल ये है कि परिवार को जाने की अनुमति तो मिल गई है, पर परिवार कितना है, कितने लोग हैं, कितने लोगों की संख्या यहाँ पर आ सकती है, इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परिवार में कितने भी लोग हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो समस्याएं हैं, जैसे कि याकूब मेनन की बॉडी को जो महाराष्ट्र में अब दफनाई गई, उद्धव ठाकरे सरकार थी तब, उसके द्वारा तो वहाँ पर उसकी बॉडी को दफनाया गया। सम्मान देना हिंदुस्तान की परंपरा है, पर वहाँ पर तो पक्के चबूतरे लगवा दिए, पूरी सुविधाएं करवा दी गई और इसके अलावा 16 लाइटें लगवा दी गई। लोग वहाँ पर आकर फूल और चादर चढ़ाने लगे और उसको आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो मज़ार का नाम दे देंगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वह करने की ज़रूरत ही क्या है। आतंकवादी को अगर मज़ार का नाम मिल रहा है तो ये बहुत ही ऐसी बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्हें दफनाया जाता है, पक्के चबूतरे बनाए जाते हैं, तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, इन्हें मज़ार बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, इस्लाम के लिए इसने जान दे दी, इस्लाम के लिए इसने अपनी कुर्बानी दे दी, तो इस तरह की बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हें जलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी। वहीं मुझे तो इसमें एक ही जो सही चीज़ लगती है, जिस तरह अमेरिका करता है। अमेरिका में कितने ही आतंकवादी पकड़े गए, उसके बाद अमेरिका ने किया क्या, अमेरिका ने समुद्र में ले जाकर उनको जल समाधि दे दी। तो उसी तरह हिंदुस्तान में भी ये किया जा सकता है, जैसे किसी भी बड़ी झील में या समुद्र में इनको जल समाधि दी जा सकती है, जिससे ये सारी समस्या है ये रुक जाएंगी। हिंदू धर्म के लोगों के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं रहती कि किसी की भी सम्मान में कोई कमी आए। अब जिस तरह टेररिस्ट हैं, अब जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, अब वो जो बॉडी है वो निर्जीव है, तो उसका सम्मान होना ही चाहिए, और यही हुआ इन सभी के मामले में। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोगों को बार बार टारगेट किया जाता है। अब हम इतने सारे देवी देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। हमारे धर्म में तो 1 2 3 4 5 10 अगर 2 आकर और भी शामिल हो जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर ये लोग अपने धर्म को लेकर हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो समाधि देने वाली बात है,
यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 5 लाख कंपनसेशन जो देने की बात की, ये थोड़ी समझ में नहीं आई, पर भाई कोर्ट है, अब दे दिया तो दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जो ये लोग हैं, जो परिवारजन हैं, इनके आने की सीमा संख्या भी नहीं बताई गई। ये तय होना चाहिए था कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने समय तक आ सकते हैं और कब कब आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें तय होनी चाहिए थी। सिक्योरिटी यहाँ पर लगानी चाहिए थी कि भाई कितने समय तक ये जो बॉडी है वो गल जाएगी और उसके बाद यहाँ से हटा देनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ जो पक्का कर देते हैं, अब इस्लाम में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है कि यहाँ पर बॉडी दफनाने के बाद इसको पक्का किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो परिवार है वो कब कब जा सकता है, इसकी जो अनुमति लेने की भी आवश्यकता होती है। अनुमति किससे लेनी है, कब लेनी है, किस तरह लेनी है, तो ये सारी सुविधाएं होनी ही चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी अमेरिका की तरह अपने भी संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है कि इसमें भी जल समाधि के बारे में भी सोच सकते हैं। जो सारे रीति रिवाज हैं उन्हें फॉलो करें और उसके बाद बॉडी को जल समाधि दे दें। इस तरह की भी काम कर सकते हैं और इन चीज़ों को अपनाने से देश में तरक्की होगी। देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं कि इनसे ये बिगड़ जाते हैं, ये समस्याएं भी कम हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।